अच्छा, फैसल भाई ये फरमाइएगा कि आपका तो मुख्तलिफ सियासी कायदीन से मुख्तलिफ अदवार में रब्ता रहा है। अ, पाकिस्तान के लिए किस पार्टी को एक बेहतर पार्टी समझते हैं जो इस मुल्क में रहने वाले जो अवाम है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनका मयार ज़िंदगी बेहतर करे? सारी ही पार्टियों के लोगों से मेरा राब्ता यकीनन रहता है और मैं किसी भी सियासी पार्टी को इस अहल नहीं समझता कि पाकिस्तान के मौजूदा माशी और समाजी मसाइल से उसको निकाल सके। किसी को तो समझते होंगे, मतलब इतनी सारी पार्टियां पाकिस्तान में मौजूद हैं, नहीं, कायदीन मेरी नज़रों में कोई भी ऐसी पार्टी अब नहीं है कि जो पाकिस्तान के असल माशी और समाजी मसाइल हैं उसमें जो है वो उसको निकाल सके। चले वर्स्ट कंडीशन में तो कोई ना कोई होगा, मतलब आखिरी दर्जे में, मतलब इतने सारे लोग हैं। मैंने इस इलेक्शन में वोट पीपल्स पार्टी को दिया। अच्छा, हाँ, मैंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया और पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं सारे इलाके के जो कैंडिडेट्स थे वो भी दोस्त हैं, वो फैमिली पूरी हमारी अजीज़ मेमन वाली जो है वो अच्छा। हमारी उसमें जो है, हालांकि अजीज़ मेमन की फैमिली से नहीं थे लेकिन उनके ऑफिस में हम बैठे हुए थे इनके इलेक्शन से एक दिन पहले, तो मुझे उन्होंने कमिट करवा लिया कि यार वोट हमें देना आप। और इनके जो खड़े हुए थे तो मैंने कहा मेरा इरादा तो नहीं था किसी को भी देने का। पिछले 2 इलेक्शनों में भी मैंने एक इलेक्शन में नहीं दिया, उससे पहले इलेक्शन में देने गया था, पहले ही मेरा वोट डला हुआ था। मैं बिल्डिंग में 5 लोगों को लेके गया था 2013 के इलेक्शन में, वोट डला हुआ था, पहले से वोट डला हुआ था। 5 लोगों में से एक को डालने दिया उन्होंने और मैंने फिर जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लड़ाई की और मैंने तारुफ करवाया अपना, तो उसने कहा ठीक है आप अपना डाल सकते हो, एक डाल सकते हो। तो पता नहीं मेरी तो इसका मतलब ये समझे जाए आप पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं? पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा अगर मैं मजबूर हो जाऊं कि अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करना तो पीपल्स पार्टी को तो ऐसी क्या वजह है पीपल्स पार्टी में? इसमें जो है ना जो है वो मजहबी तासुब नहीं है इस पार्टी के अंदर। लिबरल है? लिबरल है। अच्छा, और लिबरल पार्टी तो और भी बहुत सारी है। नहीं, आप बाकी किसी पार्टी को लिबरल नहीं? बाकी सब तकसीम पे है। अच्छा, हाँ, तकसीम पे है। कोई पंजाब सूबे की तकसीम पे है, तो कोई कराची की तकसीम पर है, तो कोई पठानों की तकसीम पर है। पीटीआई जो है वो उसने कोशिश की है लेकिन उसके पास पॉलिटिकल विजन नहीं है। पीटीआई के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, इनको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, इनको प्लान्स देने पड़ेंगे, सिर्फ नारे ना दें, प्लान्स देने पड़ेंगे। और अब प्लान्स तो किसी भी इवन पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी अगर आपको आप पसंद करते हैं, ज़ाहिर आपकी ज़ाती राय है, सेक्युलर जमात है, मजहबी तासुब नहीं है उनके पास, तो हम बैठ के बात कर सकते हैं हर लेवल की उनके साथ। ये एक उनके अंदर चीज़ है। बाकी तमाम पार्टियां जो हैं उनमें कोई ना कोई लेवल पे बड़ा तासुब है। तो पीपल्स पार्टी में किसको पसंद करते हैं? आसिफ जरदारी साहब को या बिलाल भुट्टो को? क्योंकि दोनों पार्टी को पसंद करते हैं। अब इसमें कोई भी हो इसमें, क्योंकि पार्टी सेक्युलर है। अच्छा, हाँ, ये मजहबी या फिरके की बुनियाद पे सियासत नहीं करती। हालांकि अब ये भी रीजनल पार्टी हो गई है। ये किसी ज़माने में बहुत बड़ी नेशनल पार्टी थी और इनकी अपनी गलतियों की वजह से डिलीवर नहीं कर सके इतने बड़े पैमाने पे, इसकी वजह से जो है ना अब ये रीजनल पार्टी होती जा रही है। कराची के साथ इंसाफ होता हुआ नजर आता है आपको? कराची में जिस कराची को लड़ना पड़ेगा। अच्छा, नस्ली बुनियाद पे नहीं, हकूक की बुनियाद पे। नस्ली बुनियाद पे देख लिया ना हमने, लड़के मार खा गए। कराची के लोगों को लड़ना पड़ेगा। बगैर लड़े चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये तय है, भीख में नहीं मिलती हैं चीज़ें। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर तो जो उनके नाकदीन है, सियासी जो उनके नाकदीन है, वो तनकीद करते हैं कि उन्होंने तो कराची को जो है उसका हक नहीं दिया। तो आप पीपल्स पार्टी को पसंद कर रहे हैं? यार किसने कराची को सर्व किया मुझे बताया ना। सबने कराची को लूटा है, जितनी पार्टियां सबने लूटा है कराची को। बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ, किसने कराची के इदारों को मजबूत किया है? सबने खाया है, सबने लूटा है, सबने कराची की सड़कें बेची हैं, सबने हर जगह से पत्ते खाए हैं यार। किसने कराची के इदारों को मजबूत किया? आज हम गाड़ी में कहीं निकलते हैं, घंटों हमारा टाइम ज़ाया होता है। क्यों होता है? ये सारी सड़कें बिकी हुई हैं। कराची की सड़कें जो है वो सिर्फ सड़क नहीं है, वो शॉपिंग मॉल है, वो पार्किंग लॉट है, सब कुछ है, सिर्फ सड़क नहीं है। सही है। तो ये किसकी नाकामी है? ये सिटी गवर्नमेंट की नाकामी है। इसमें सभी शामिल है,
सभी ने इस बहती गंगा में हाथ धोए। बिल्कुल, सबने पैसा कमाया है कराची में। तो और कराची दूध देने वाली गाय है, ये कब तक दूध देती रहेगी? गाय, दूध देने वाली गाय के बारे में एक मुहावरा है कि दूध देने वाली गाय की लातें बर्दाश्त करनी होती है। यहाँ तो उल्टा है, दूध भी लेते हैं और लातें मारते हैं इस गाय को। अच्छा, लातें मारते हैं। तो फैसल भाई, आप तो सियासतदानों पे समझ लें कि तनकीद कर रहे हैं इस वक्त, तो आप खुद तो सियासत में नहीं है, तो सियासत में आए बगैर तो आप ये चीज़ अगर जाए सियासत में आएंगे? समाजी काम और सियासी काम में सिर्फ एक बारीक लकीर का फर्क, एक ही काम है ये। मतलब आप समझते हैं कि जो एक ही काम है ये, एक ही काम है, तरीक़ेकार सारा वही है जो सियासी करते हैं ना, वही समाजी काम। तो ये तो आपने तारीफ कर दी सोशल वर्कर की कि समाजी वर्कर होता क्या है, यानी आप कह रहे हैं? देखें, सियासी वर्कर जो है वो बेसिकली समाजी वर्कर ही है। अच्छा, अगर वो सर्व करे, अगर वो लूटमार करे तो फिर वो क्रिमिनल है। वो क्रिमिनल है, तो समाजी वर्कर भी तो क्रिमिनल होते हैं ना। तो कभी मौका मिला तो किसी पार्टी को बाकायदा ज्वाइन कर सकेंगे? पार्टी को मैं किसी पाकिस्तान में इस काबिल को, आज़ाद हैसियत से? यार, मुझे पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल से मैं बहुत ही मायूस हूँ। अब्दुल सत्तार ईदी का बेटा ये कह रहा है। मैं पाकिस्तान के सियासी सिस्टम से मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुका। मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही अब कहीं पे भी। पाकिस्तान बहुत तेज़ी से अनारकी की तरफ बढ़ रहा है और अनारकी फेजेस में आएगी एक साथ। ऐसा होता है ना कि एक फेज़ में आके चली गई, ऐसा नहीं है, फेजेस में आएगी। और वो अनारकी हम देख चुके हैं, माशी अनारकी हम देख चुके हैं, इमरान खान की शक्ल में भी देख चुके हैं और मज़ीद आगे आएंगी। मतलब इमरान खान का वो जो 9 मई वाला वाक़या, कौन सा वाला वाक़या? 9 मई, वो भी अनारकी के फेजेस हैं। आगे हमें इस तरह के बहुत सारे फेजेस से गुजरना है और अल्लाह करे हम उससे निकल जाएं और एक मजबूत पाकिस्तान को हम बना पाएँ। पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा इदारा जो है, जो वाक़तन जो है वो समाजी गांव में सबसे आगे, और आप ईदी साहब का जो मिशन है वो आगे लेके चलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपके बाद जो है आपके साहबजादे साद ईदी जो हैं वो यकीनी तौर पर, मुझे देखता रहता हूँ कि वो इन्वॉल्व रहते हैं। ईदी बहुत ज़्यादा उसको भी शौक़ है, बिल्कुल, जिस तरह ईदी साहब को मुझे शौक़ था, सेम उसी तरह, बल्कि उससे बढ़ के शौक़ है। हाँ, वो लड़ता है कि पापा ये भी करना चाहिए, पापा। मैं कहता हूँ पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, रहने दो। कहते भले खर्च हों, वो नहीं सोचे थोड़ा सा। वो चाहता है कि करना चाहिए। ठीक है, हम लोग कंजूस थे, वो थोड़ा कंजूस कम है, लेकिन कर देंगे हम उसको भी कंजूस। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने हमें वक्त दिया। आपने आज का जो है प्रोग्राम देखा। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीली तौर पर उन्होंने बता रहे थे कि ईदी फाउंडेशन इस वक्त किस तरह काम कर रही है और उसके जो मुस्तकबिल के अज़ाइम है वो क्या है। हमारी दुआ है ईदी फाउंडेशन के लिए कि वो इसी तरीके से पाकिस्तान के जो वो लोग जो मुश्किलात का शिकार हैं, जो किसी न किसी तरीके से ईदी फाउंडेशन उनकी हेल्प कर रहा है, वो उनकी हेल्प करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले किसी प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे अल्लाह ने के बाद।